नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे और फिर उसका पहला पाठ वह चिड़िया जो कविता जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि हमारी पुस्तक का नाम जो वसंत है वो वसंत क्यों है। बच्चों, जिस प्रकार वसंत ऋतु में तरह तरह के फूल खिले होते हैं और वे सारे वातावरण को महका देते हैं, उसी प्रकार आपकी इस पाठ्य पुस्तक में भी तरह तरह के अलग अलग विधा के हिंदी के जो है पाठ लिए गए हैं। कुछ कविताएं हैं, कुछ संस्मरण है, कुछ कहानियां हैं, कुछ निबंध है, एक आध गीत भी है और पत्र भी है। तो इस प्रकार सब कुछ इस पुस्तक में समेट कर दिया गया है, इसीलिए इसका नाम वसंत है। तरह तरह के फूलों के रूप में ये पाठ आप तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित वह चिड़िया जो। तो पाठ शुरू करें। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अच्छी है ना बच्चों कविता। देखो सबसे पहले क्या कहा है, इसमें नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बात की है। चिड़िया जो होती हैं वो अलग अलग पंखों वाली होती हैं, लेकिन यहाँ पर नीले पंखों वाली चिड़िया की बात की है। आपने देखी है कभी चिड़िया? चलिए, यहाँ पर बोला है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। जो छोटी सी चिड़िया है वो अपनी चोंच से बाजरे के दाने उसमें से रस निकालकर, दूध की भांति रस निकालकर खा लेती है। रुचि से मतलब बड़े ही मज़े से खा लेती है। वह छोटी सी संतोषी चिड़िया, मतलब उसको इतने से भोजन में संतोष हो जाता है, वो बहुत आनंद महसूस करती है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया कह रही है वो मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि उस चिड़िया को इस मिले हुए प्राप्त अन्न से बहुत ज़्यादा प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, कहती ये वह चिड़िया है, मैं वह चिड़िया हूँ जो अपना गला खोल कर, कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर, ये जो वन है जो कि बाबा के रूप में है, क्योंकि बहुत पुराना वन है, पता नहीं कितनी चिड़िया की पुरानी जो पुश्तें हैं वो इसमें रह रही होंगी, लेकिन वो ये वाली चिड़िया क्या करती है कि इस वन बाबा को खुश करने के लिए अपनी ऊंची आवाज़ में चहचहा कर गाना गा लेती है। वह छोटी सी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन क्या होता है? जंगल, वन। कहती मुझे इस जंगल से बहुत ज़्यादा प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह छोटी सी चिड़िया उड़ती उड़ती नदी के ऊपर से जब निकलती है तो अपनी चोंच में जितना उसको पानी चाहिए वो उसमें से उसका दिल टटोल कर, यानी कि उसके ऊपर से अपनी चोंच से उतना ही जल का मोती ले लेती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गर्बीली का मतलब गर्व वाली, गर्व से, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि वह नदी उसे क्या देती है? जल देती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है क्योंकि वह अन्न उसका पेट भरता है। उसे जंगल से बहुत प्यार है क्योंकि वह जंगल उसे घर देता है। देखो बेटा, जिस प्रकार ये चिड़िया अन्न से प्रेम करती है,
जंगल से प्रेम करती है और जल से प्रेम करती है, उसी प्रकार हमें भी अपने अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, उसे कभी भी कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह अन्न बहुत मेहनत के बाद हम तक पहुंचता है। ठीक है। उसके बाद जिस प्रकार उसे जंगल से बहुत प्यार है, क्योंकि ये जंगल इन चिड़ियों का, इन पक्षियों का आश्रय है, इनका घर है। अगर हम पेड़ काट देंगे तो इन पेड़ पौधों को काट देने से इनका घर छिन जाएगा और ये जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं ये धीरे धीरे हमसे दूर हो जाएंगी। आप जानते हो कि गौरैया चिड़िया आज हमारे बीच नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे कारणों से धीरे धीरे हमारे समाज से, हमारे वातावरण से, हमारे वनों से, हमारे घरों से लुप्त हो चुकी है। बहुत दुख की बात है ना। तो हमें इनके घरों को उजाड़ना नहीं है, पेड़ लगा करके हमें इनके घरों का निर्माण करना है। ठीक है। तीसरा, जिस प्रकार वो चोंच मारकर नदी का जल पी लेती है। देखो, चिड़िया अपने लिए कोई बाल्टियाँ, कोई टब भरकर नहीं रखती, उसको जितना जल चाहिए वो उतना नदी से लेती है, बाकी बहता रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए खूब सारा पानी इकट्ठा करके भर कर रख लेते हैं, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, उसमें बहुत सारा पानी हम व्यर्थ करते हैं। हम कोई उसका अच्छे से योजना नहीं बनाते। हमें योजनाबद्ध तरीके से अपने जल का जो है वो प्रयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये छोटे छोटे पक्षी हमें बहुत अच्छी बात सिखाते हैं बच्चों। तो हमें भी नदी से अर्थात पानी से, पेड़ पौधों से अर्थात जंगल से, अन्न से अर्थात हमें भी अपने भोजन से प्यार करना चाहिए। धन्यवाद।